नमस्ते, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज 21 अगस्त मंथ कहीं ख़त्म होने को है, साल भी ख़त्म होने को। तो यहाँ पे जो है मैं डेली आपको एक वर्ड दूँगा, तो उसका मीनिंग आप मुझे बताइएगा। मीनिंग डेफिनिटली बुकिश मीनिंग मुझे नहीं चाहिए, बट आपके लिए जॉय क्या होता है? तो हर एक दिन मैं आपको एक वर्ड दूँगा, जैसे आज का वर्ड है जॉय, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जॉय वर्ड लिख के आपके लिए जॉय क्या होता है? मेबी आइसक्रीम खाने में, मेबी कहीं पे घूमने जाने में, या इफ यू आर मेकिंग गुड ट्रेड एंड इफ यू आर मेकिंग गुड मनी। तो आपके लिए जॉय क्या है? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ-साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आज क्या-क्या न्यूज़ है? आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर जो भी न्यूज़ है उसको मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला चीज़ है आईटी कंपनीज़ प्रेस पॉज़ ऑन फैट पे हाइक्स फॉर न्यू हायर्स। सो प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप न्यू हायर करते हैं, तो डेफिनिटली आईटी सेगमेंट में आपने सुना होगा कि 40 लाख रुपए का पैकेज है, 36 लाख रुपए का पैकेज है। अगर सोचिए कि 5 लाख रुपए के पैकेज में आया, अगले साल जो है वो 50 लाख हो रहा है, 15 लाख हो रहा है, 20 लाख हो रहा है। तो वो जो रैंडम जंप होता है, वो अभी जो है वो बंद हो गया है या उसके ऊपर जो है पॉज़ लग गया है। क्यों लग गया है? तो प्राइमरीली जैसे आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट, जो आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको फायर नहीं किया जाएगा, बिकॉज़ क्योंकि सीनियर मैनेजर जो होते हैं वो बेसिकली छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, तो उनको फायर कर देंगे तो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बैठ जाएगा। सो उनको जो है बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है, बट जो नए हायर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, 3-4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे विप्रो के जो सीईओ जो हैं उन्होंने कहा था कि मून लाइटिंग जो कर रहे हैं दैट इज़ चीटिंग ऑन द कंपनी। तो अगर आपको पता नहीं कि मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है, मून लाइटिंग का मतलब ये होता है क्योंकि अभी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बार मैंने बताया था, और ये कंप्यूटर से बैठ के आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं, फ्रीलांस वर्क भी कर रहे हैं या दूसरे कंपनी का छोटा-मोटा काम भी कर रहे हैं और कंपनी का काम भी कर रहे हैं, यानी दोनों तीनों जगह से वो पैसा कमा रहे हैं। सो कंपनी को वो वांदा नहीं, मतलब वो थोड़ा-सा जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप कैसे कर सकते हो? आपका जो लॉयल्टी मेरे लिए होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई लॉयल्टी-वॉयल्टी दिख नहीं रही है। तो इस जगह पे ये जो कंपनी है वो नए हायर्स को उतना पैसा नहीं दे रही, बट सीनियर मैनेजमेंट को पैसा दे रही है, बिकॉज़ सीनियर मैनेजर अगर छोड़ देगा तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो स्लो हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो ये आर्टिकल डेफिनिटली आप पढ़िएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स समझने को मिलेगा, बट मोटा-मोटा बात ये है कि आईटी फर्म्स जो है दे डोंट अभी जो है वो उनका जो इनकम है वो थोड़ा-सा अफेक्ट होगा रादर देन इनकम उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट उनका जो मार्जिन है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट, एंड इसके वजह से उनका जो एट्रिशन रेट है दैट इज़ गोइंग टू गो मच हायर। तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड जिनका 18% एट्रिशन था वो इट माइट जंप अप टू 20%, 21%, 19%। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी interesting. I would not say concerning, but it is very interesting. ICC yields after Indian companies mock auction boycott. So primarily ये है कि आईसीसी बोल रहा था कि उसका जो मीडिया राइट्स होता है, यानी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होता है वो उसको सेल करते हैं, ऑक्शन करते हैं। तो 4 कंपनीज़ हैं जो प्राइमरीली उसको परचेज़ करेगी। सोनी सोनी अभी तो ज़ी एक हो गया, सोनी, डिज़नी एंड जो प्राइमरी हमारे 4 होते हैं, टीवी 18, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ था। वो बोल रहे थे कि भाई आपका जो है टेंडर जो हो रहा है या जो पूरा प्रोसेस है ऑक्शन का, उसमें जो है हमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो हम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सबने मिलकर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। हर जगह पे भी बॉयकॉट हो रहा है। बॉलीवुड में जैसे बॉयकॉट हो रहा है, यहाँ पे भी बॉयकॉट हो रहा है। तो आईसीसी बोले नहीं, 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 नहीं। अरे कोई पैसा ही नहीं देगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो रुको, रुको। हम कर रहे हैं, हम बंदोबस्त कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। सो दैट इज़ गोइंग ऑन। नॉट दैट इट इज़ कंसर्निंग अबाउट द इकोनॉमी, बट इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जैसे जैसे जी एंटरटेनमेंट हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, तो उनका स्टॉक जो ऊपर नीचे होगा, एंड दैट इज इफ यू आर इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज, सो आपके लिए थोड़ा सा ये कंसर्निंग हो सकता है या आपके लिए इंटरेस्ट हो सकता है। फाउंडर्स ईयर्स टू ग्राउंड फॉर बेटर कस्टमर कनेक्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज सिंपल। हाँ, यहाँ पे मैं वही हो गया कि अभी जो है पैसा जो है स्टार्टअप में आ रहा है, बट प्राइमरली अभी ये हो रहा है कि जो मैच्योर स्टार्टअप्स है, मैच्योर स्टार्टअप्स का मतलब होता है कि जैसे ज़ोमैटो आई वोंट कॉल देम अ स्टार्टअप दो, बट जो बड़े-बड़े जो फंडिंग जिन्होंने उठाया हुआ है और जो लॉस में चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करके रखा है, उन्होंने बोला कि भैया आप प्रॉफिटेबल कब होने वाले हो? तो एक प्रॉपर धंधा शुरू करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? पैसा मतलब उड़ाए जा रहे हो, फंडिंग रेज़ किए जा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। क्योंकि आपको हमें आईपीओ तक लेके जाना है, एंड आईपीओ में लेके जाने के लिए वहाँ पे आपको आईपीओ में जब पहुँचेंगे, इट हैज़ टू हैव प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं तो पेटीएम जैसा हालत होगा, नहीं तो ज़ोमैटो जैसा हालत होगा, एंड हम तो एग्ज़िट लेके निकल जाएँगे, बट कंपनी का जो फंक्शनैलिटी है, कंपनी का जो ऑपरेशंस है, वो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होगा, वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग इंटो द आप गवर्नमेंट आप मतलब यू आर कनेक्टिंग विद द
ऑडियंस एंड कस्टमर्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट विच मेक्स एक्चुअली सेल्स होता है और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी होती है. सो दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, बट यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको अभी जाके कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा. दैट डज नॉट हैपन एक्चुअली. क्लास प्लस बेकफेड फाउंडर्स इनकॉग्निटो फॉर द ओके कंज्यूमर डिपस्टिक सर्विस सर्विस करके कुछ मतलब जैसे मैं करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली जाके कस्टमर्स के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यू वांट. सो बिकॉज वही होता है ना कि अगर मैं आपको अच्छा सर्विस दे सकता हूँ, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दे सकता हूँ जो वीडियोस में बना दूँ, दैट इज प्राइमरली प्रोडक्ट दैट आई एम सर्विंग यू. तो अगर आपको वो पसंद आता है तो फिर आप इसको और ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे ये चैनल जो है ग्रो करेगा, ये जो प्रोडक्ट है यानी जो वीडियो है वो ग्रो करेगा. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी एबल टू मोनेटाइज इट. और मे बी अगर मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैं दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स. एंड ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ बिकॉज दिस इज अ फाइनेंस चैनल. यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट हाउ टू बिल्ड बिजनेस, हाउ टू अंडरस्टैंड बिजनेस, हाउ टू रीड बिजनेस, हाउ टू मेक मनी, सो यू कैन ऑल्सो मेक मनी बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मेक मनी. तो यहाँ पे वही होता है कि पहले आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, आपको समझना पड़ता है कि मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चलेगा, क्यों चलेगा और क्या चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है. और उसके बेसिस पे जो है आप मार्केट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस मॉडिफाई करके उसको आप सेल करते हो या प्रोवाइड करते हो. हाइब्रिड वर्क प्लेसेस स्वाइप लेफ्ट ऑन अटेंडेंस मशीन. सो अटेंडेंस मशीन जो है डेफिनेटली वहाँ पे वो होता है ना, पंचिंग करना पड़ता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, कितने घंटे मतलब आपका जो शिफ्ट है उसमें आप कितना घंटे काम कर रहे हो. सो प्राइमरली अ लॉट ऑफ पीपल आर काइंड ऑफ फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज वहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रोडक्टिविटी. सो आई थिंक कंपनीज को जो है, स्पेशली आईटी कंपनीज को जो है, उनको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए. दे शुड बी लुकिंग एट आपने लास्ट महीने में इतना इतना प्रोडक्शन किया था, इट कैन बी एनीथिंग, और इस महीने जो है आपने ये प्रोडक्शन किया था. एंड उसी हिसाब से अगर हम करते हैं एंड अगर कंपेंसेशन उसी हिसाब से अगर किया जाता है, I think that would be great. And yeah, यहाँ पे जो है क्लास प्लस के जो फाउंडर है मुकुल रस्तगी, सो इनसे मैंने एक बार बात किया था बिकॉज मैंने आई जस्ट अप्लाइड फॉर ब्लूम वेंचर्स फॉर for some fundraising because I just wanted to see whether I can raise funds or not. So thankfully and quite strangely उन्होंने रिप्लाई किया था. एंड फिर मैंने वहाँ पे बोला था कि आई डोंट नीड एनी फंड, आई जस्ट वांटेड टू सी वेदर यू नो आई एम मतलब जो फंड है उनको रीच कर सकते हैं या नहीं. सो एनीवे, दैट वाज नॉट वेरी गुड एंड आई डिड अपोलोजाइज बिकॉज वो कोविड के पहले मैंने किया था. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू डू स्टार्टअप एंड ऑल, मतलब स्टार्टअप नहीं, मतलब वही फंडिंग फंड रेजिंग का जो है हाइब्रिड वर्क प्लेस. हाँ, इसका बारे में बोल रहा था. एंड इसमें ये हो रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज भाई प्रोडक्टिविटी के बेस पे अगर करते हैं इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क. सो सीबीआई शुड बिगिन क्वेश्चनिंग. जो काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना है. काम जो कर रहा है उसको तो काम कर रहा है, पर यहाँ पे प्रोपेगेंडा जबरदस्त चल रहा है. And this is what you need to learn when you understand politics. बिकॉज बहुत सारे जो मैंने एक ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाया था जसपाल भट्टी जी के वीडियो को लेके, तो वहाँ पे भी वो जो था दैट वाज ऑल अबाउट परसेप्शन. कैसे आप परसेप्शन को यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए. एंड दैट इज व्हाट इट वर्क्स इन पॉलिटिक्स एज वेल. पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मतलब जो लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा और परसेप्शन पॉलिटिक्स इज लिटिल बिट लो, लिटिल बिट बहुत ज़्यादा लो होता है, पर्सनल अटैक ये सब होता है. एंड पर जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो वहाँ पे भी जो है परसेप्शन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए हर एक जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वहाँ पे आपका परसेप्शन मैनेजमेंट डिवीजन होता है, डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम ही होता है. All eyes on Modi now as Z to attend SCO summit. थोड़ा सा पढ़िएगा, that is very important. बट ये सब चलता ही रहता है. बट यहाँ पे बड़ा न्यूज़ ये है, नेपाल gives India 2 power projects quit by China. So अगेन चाइना का जो है, दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक इंडिया शुड हैव टेकन अप, बट बिकॉज नेबरिंग कंट्री है, सॉफ्ट पावर, ये सब करते करते हमारा जो है हम यहाँ पे हमारा इंटरनल डिस्प्यूट हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक इशू हो जाएगा. सो इस जगह पे वही होता है कि चाइना ने आपका जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे चाइना ने अभी मतलब बोल दिया नहीं करेंगे हम लोग. वो हमें इंडिया जाके मतलब बेसिकली वही हो गया ना कि ब्रेकअप होने के बाद आप जाते हो मतलब दिलासा देने के लिए. So I don't think this is a very good option, and this is not a very good way of building relationship either. जैसे China करता है, US करता है, that when we build relationship, we basically dominate your uh,
इकोनॉमी एंड वी डोमिनेट योर पॉलिटिक्स। तो उसी अप्रोच को लेके अगर आप चलोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो यू विल जस्ट बी रिप्लेसबल। आज आप कर रहे हो, कल आके कोई रिप्लेस कर देगा। जैसे आपका अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान इंडिया को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता है क्योंकि अफगानिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बना के दिया है। अफगानिस्तान में बहुत सारे डैम्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बना के दिया है। वहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है कि तालिबान बोल रहा है कि आप हमारे जो सोल्जर्स है उनको थोड़ा सा ट्रेन करके दो, आप जो है हमें एड दो, मतलब चावल गेहूँ ये सब प्रोवाइड करो। उसी के साथ साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब वैल्यूएबल मिनरल्स वहाँ पे मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज होगा दैट यू कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान यूजिंग तालिबान। इसलिए आप देखोगे तालिबान इंडिया पे अटैक नहीं करता, कुछ नेगेटिव नहीं बोलता, जम्मू कश्मीर के बारे में एकदम नहीं बोलते हैं वो लोग। और उसी के साथ साथ जो ईरान के थ्रू, ईरान से आपका अफगानिस्तान के थ्रू हम पाइपलाइन को बना सकते हैं। ऑल्दो अफगानिस्तान इज अ वेरी रॉकी टेरेन बट स्टिल एक ओवर द सरफेस भी पाइपलाइन होता है, अंडर द सरफेस भी पाइपलाइन होता है। तो ओवर द सरफेस पाइपलाइन भी आप बना के जो है इंडिया तक लेके आ सकते हैं एंड वाया रशिया आप गैस सप्लाई कर पाओगे, वाया ईरान, मतलब रशिया ईरान के थ्रू आप जो है गैस एंड ऑयल जो है वो डायरेक्टली पाइपलाइन के माध्यम से कांस्टेंट सप्लाई आप कर पाओगे। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जहाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। L&T goes green with hydrogen power plant. So primarily हजीरा में जो है एक पावर प्लांट, सॉरी जो ग्रीन प्रोजेक्ट हाइड्रोजन प्लांट इन्होंने जो है वो डिप्लॉय किया है। सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक ओकेश बट इट्स अ बिग न्यूज बिकॉज ये आपका जो है दिस इज समथिंग डन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, नॉट बाय लिंडे, नॉट बाय एनी गैस कंपनी, नॉट बाय आइनॉक्स। सो इसलिए आप देखोगे कल इसका जो स्टॉक है वो था थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा एंड इट विल बी लिटिल बिट गैप अप होने का चांसेस, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं होगा बट थोड़ा सा गैप अप होगा। न्यू न्यूज़ कल ही आ गया था बट स्टिल foster care in India is still relegated by the back burner. So primarily concept of foster care मतलब कि आप जो है जहाँ पे मम्मी पापा जो है या बच्चे जो है अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते या बच्चे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, वो किसी दूसरे के पास अपने बच्चे, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि चाचा के पास वहाँ वहाँ पे जाके रहता है, मामा के पास जाके रहता है। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली सब हो गया तो वहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अभी जो है ओल्ड एज होम यहाँ पे जो है वो लोग भेज देते हैं। तो दैट इज समथिंग, adoption versus foster care, yeah. Foster parents only have the guardianship rights to take care of the till he is adult and established concept of western world। western world में वही है, western world को अगर आप कॉपी करोगे ना तो आप इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत डिस्टर्ब कर लोगे एंड दैट डज नॉट, मतलब थोड़ा सा वो जेल करता है बिकॉज यू नो ब्रिटिश रूल अमेरिका में था, इंडिया में भी था, तो वहाँ पे थोड़ा सा जेल करता है बट वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में नहीं चलता है। सो लेट्स सी। IMF loans on want on a nation close to elimination। so IMF क्या करता है आपको पैसा देता है, लोन देता है, फिर आपके जो कंट्री को जो है डोमिनेट करता है, ठीक है, रादर आप बोल भी सकते हो कि ब्लैकमेल भी करते हैं। $360 million सर चार्जेस, सोचो कि आपको यहाँ पे लोन सर्विस करने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी वाट ऑन कंट्री वो बोलेगा मैं नहीं इसका आप क्या करोगे, तो कुछ कर भी नहीं सकते। सो दैट्स वाई दे विल गिव देम लाइक अच्छा ठीक है आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप ये करो वो करो। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली IMF जो है वो पाकिस्तान को भी जो है वो पुश करता है, श्रीलंका को भी पुश करता है एंड रिसेंटली जो है बांग्लादेश ने भी $4 billion जो है वो मांगा था लोन। सो या दैट्स इट। यूएस मिलिट्री एड टू कीव नियर्स 11 बिलियन, आई थिंक उससे भी ज़्यादा मिला होगा इनको, डेफिनेटली उनको ज़्यादा मिला होगा एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा दिस वाज नॉट आवर वार बट व्हाई वी आर गोइंग देयर एंड फाइटिंग देयर वार। दैट्स व्हाई ही बेसिकली पेव्ड द वे, मतलब फॉर अफगानिस्तान से जो उन्होंने पुल आउट कर दिया था उसका एक शुरुआत ट्रम्प ने एक्चुअली बहुत ज़ोर शोर से किया था। बाइडेन ने तो रैंडमली ओवरनाइट सबको वहाँ से उठा लिया एंड सो आई थिंक 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है, 2026 ही होगा ना, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, सो आई थिंक ट्रम्प इज गोइंग टू डू अ कमबैक। वांट परमानेंट पीस विद इंडिया, सिक्स सेज पाक PM शरीफ। सो कल हमने न्यूज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के माध्यम से जो है यूक्रेन को आर्म सप्लाई किया जा रहा है। सो अभी डेफिनेटली मैंने बोला था इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, रीजन बिकॉज जियो पॉलिटिकली रशिया जो है पाकिस्तान से डिस्टेंस मेंटेन करेगा। रशिया चाइना को बोलेगा कि भाई आप देखो क्या कर रहा है ये,
ये मेरे को डैमेज कर रहा है, तो वो चाइना भी बोलेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो आप, थोड़ा सा टाइट देगा. So Pakistan will become even more and more, the whole administration, whole economy will become even more and more weak. And Russia is also, good friends with Saudi and some of the countries which are not in very good terms with USA. अगर आपने सुना होगा कि सऊदी के जो प्रिंस हैं, MBS मोहम्मद बिन, आई फॉरगॉट, MBS उनका जो निक नेम है, या मतलब शॉर्ट फॉर्म है. तो उनको वही जो बाइडेन ने बहुत सऊदी अरब को बहुत ही नेगेटिव चीज़ें जो बताई, उन्होंने बताया था. उसके बाद MBS जो मोहम्मद बिन सलमान, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे ये हुआ था कि सऊदी को फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम कि आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाइए. एंड सऊदी सेड नो, हम तो कुछ नहीं करने वाले. एंड ये भी न्यूज़ आया था कि जो होम सेक्रेटरी हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं US के, उनको बेसिकली फटकार लगाया था कि आप मतलब हाउ डेयर यू समथिंग, ऐसा कुछ मतलब बोला था MBS ने. So that's why, and who is the biggest beneficiary here? India is the biggest beneficiary. And यहाँ पे इसलिए वो चाहते हैं कि एटलीस्ट इंडिया हमें प्रेशर ना दे. एंड आई थिंक इस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट शुड पुट जितना हो सके प्रेशर डालो. देयर इज कॉन्फ्लिक्ट देयर इन बलोचिस्तान एंड अदर पार्ट्स. सो यहाँ पे वो देख सकते हैं जियो पॉलिटिकली. अगेन वहाँ पे उनका लास्ट में वही रहता है कि दैट वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्री, एंड हमें अगर हमारा इकोनॉमी अगर बैठ जाता है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम तो न्यूक्लियर पावर है, हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम फट सकता है. सो ये जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वे दैट दे आर डूइंग इट फॉर आई थिंक 30-40 ईयर्स. जितना भी पास्ट में मैंने हिस्ट्री या आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है, दे यूज़ द सेम थिंग. जम्मू एंड कश्मीर तो भाई हमारा है, एंड उसी के साथ साथ हम तो न्यूक्लियर पावर है. अगर हमारे देश में कुछ भी हो जाता है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन या कुछ भी हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, तो फिर न्यूक्लियर पावर क्या होगा, न्यूक्लियर पावर क्या होगा, आप सोचो समझो. So I don't think why Indian government does bother about it. I think Indian government जो उनका ऑब्जेक्टिव है, दे शुड एक्ट अपॉन इट. अफगानिस्तान में जो है, तालिबान इज कॉन्स्टेंटली अटैकिंग पाकिस्तान फ्रॉम देयर नॉर्दर्न बॉर्डर. सो खैबर पख्तूनवा जो उनका एरिया है, दैट इज ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब. बलोचिस्तान इज वेरी डिस्टर्ब्ड. सिंध में थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है. सिंध में कराची है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर. इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. पंजाब प्रोविंस और बाकी जो प्रोविंस है उसके बीच में हमेशा एक मतलब खींचातानी चलता रहता है. सो आई थिंक इंडिया को यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे उसको यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, एंड वंस इन फॉर ऑल इसको मतलब ख़त्म करना चाहिए. तो ये है जियो पॉलिटिक्स, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं. एनीवे, सो इंडिया जो है जिम्बाब्वे का जो सीरीज़ है वो जीत चुका है. बट बहुत ही वीक लग रहा था मुझे जिम्बाब्वे. पहले जिम्बाब्वे जैसा बहुत अच्छा था, हेनरी ओलंगा ये लोग जब थे बहुत ही बढ़िया खेलते थे यार, इंडिया को बहुत बार उन्होंने हराया है. बट इस बार वो मतलब शार्पनेस देखने को नहीं मिला. सो विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सैड. ओके, एंड दैट्स अबाउट इट. ज़्यादा उसमें और कुछ न्यूज़ नहीं है. एंड संडे ऐसे ही बहुत स्लो चलता है. कल जो है, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स जो है, कौन सा स्टॉक कैसे चलेगा नहीं चलेगा. एंड दैट्स अबाउट इट. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा. वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है आप पूछ सकते हैं. एंड ये कैट्सा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. कैट्सा का मतलब होता है कि इट्स प्राइमरली, एक उसका फुल फॉर्म होता है कि जो भी अमेरिकन जो है, काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो इसको कैट्सा बोलता है. इसका मतलब होता है कि अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है, उसका मतलब ये होता है कि यूएस की आंखों में हम लोग जो है एडवर्सरी हैं, उनका एडवर्सरी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें एनिमी सोचता है. फिर वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है, प्राइमरली IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ताकि हमारा इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो. अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि फर्स्ट जो है हम इकोनॉमिकली उसको तोड़ेंगे, फिर आपका जो है अंदर से पॉलिटिकली तोड़ेंगे, फिर हम जाके इफ रिक्वायर्ड देन विल गो टू वॉर. दैट इज व्हाट हैपेंस. आप 40 साल की हिस्ट्री को उठा के देख लो, आपको वही देखने को मिलेगा. एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो. जय हिंद.